आइए आज हम बात करते हैं साइकोसिस की। ठीक है, तो देखिए साइकोटिक जितनी भी डिजीज़ है ना, सबका यहाँ पे कॉमन डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं, सिम्टम्स, सब हम अलग अलग बात करेंगे। ठीक है, तो सब यहाँ पे बात करने वाले हैं। सारे मूड डिसऑर्डर है, सिजोफ्रेनिया है, सबके बारे में हम अलग से, मैनिक एपिसोड डिसऑर्डर है, ये सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करते हैं कॉमन चीज़ से। तो देखिए साइकोसिस होता क्या है, तो बहुत ही बेसिक चीज़ हम बता दें कि पेशेंट लॉस कॉन्टेक्ट विद रियलिटी। तो जो रियलिटी होती है ना, उससे पेशेंट कॉन्टेक्ट को लॉस कर देता है। यानी पेशेंट को ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी या ऐसी चीज़ें पेशेंट के साथ होंगी ना, जो हकीकत में है ही नहीं। बस हमको साइकोसिस में यही देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है। यहाँ पे पहली लाइन में बताया गया कि डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड और डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट या स्पीच। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी। तो रियलिटी का परसेप्शन जो होगा ना, यानी कोई चीज़ हकीकत में है वो जैसी दिखने चाहिए थी ना, वैसी नहीं दिखेगी, वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। तो ये कि डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी, तो रियलिटी का परसेप्शन जो होगा ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, यानी कोई चीज़ जैसी है वैसी नहीं दिखेगी, बल्कि उसका कुछ अलग ही यहाँ पे पेशेंट को फीचर दिखेगा उसमें। ठीक है, उसको कोई चीज़ अलग फील होगी, कुछ होगा। अभी हम आगे बात करेंगे तो और समझ में आएगा। तो मतलब यहाँ पे हमको याद रखना है कि यहाँ पे जो रियलिटी है उससे पेशेंट जो है कॉन्टेक्ट लॉस कर देता है और उससे हटके उसका परसेप्शन हो जाता है। और इसमें जैसे डिल्यूजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कैरेक्टराइज बाय डिल्यूजन्स, तो डिल्यूजन्स देखने को मिलता है। डिल्यूजन पे हम यहाँ पे भी बात करते हैं। ठीक है, डिल्यूजन देखने को मिलेगा, हेलुसिनेशन देखने को मिलेगा, या हो सकता है साथ में डिसऑर्गेनाइज थॉट या स्पीच भी देखने को मिले। तो ये सब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सब यहाँ पे दिया गया है, सब पे हम बात करेंगे। और कैन अगर इन पेशेंट विद साइकेट्रिक इलनेस, तो ये देखिए साइकेट्रिक इलनेस वाले पेशेंट में हमको देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये साइकोसिस जो है, जो साइकोटिक सिम्टम है, ये हमको साइकेट्रिक इलनेस पेशेंट में देखने को मिलेगा। जैसे शिजोफ्रेनिया है, देखिए शिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर है और बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे एग्जांपल हम दे दिए, बहुत सारे हैं, बस 3 मेजर एग्जांपल दे दिए। या इसी तरह से बताया गया कि मेडिकल कंडीशन में भी हमको देखने को मिलता है, जैसे ब्रेन ट्यूमर है, इन्फेक्शन है, एपिलेप्सी है। तो इन सारी कंडीशन में भी हमको साइकोसिस देखने को मिलती है। और उसके अलावा देखिए सेकेंडरी टू सब्सटेंस अब्यूज। ठीक है, तो सब्सटेंस अब्यूज में भी हमको देखने को मिलता है, जैसे अल्कोहल है, और ये देखिए कैनाबानाइंस है। और मेडिकेशन यूज में भी देखने को मिलता है, साइड इफेक्ट के तौर पे बहुत सारे मेडिकेशन में देखने को मिलता है। और ड्रग्स का जब हम विड्रॉ कर लेते हैं, तो विड्रॉ इफेक्ट के टाइम पे भी हमको मेडिकेशन में ये साइकोसिस के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो साइकोसिस बस हमको याद रखना है कि यहाँ पे जो पेशेंट होता है, ये रियलिटी से इसका परसेप्शन जो होता है ये डिस्टॉर्टेड हो जाता है, या इसी को हम आसान में लिख दिए कि पेशेंट लॉस कॉन्टेक्ट विद रियलिटी, रियलिटी से इसका कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है। तो आइए सबसे पहले डिल्यूजन की बात करते हैं। तो देखिए डिल्यूजन यहाँ पे हम देख क्या है कि डिल्यूजन हमको देखने को मिलता है साइकोसिस में। तो डिल्यूजन क्या होता है, फॉल्स फिक्स इडियोसिंक्रेटिक बिलीव दैट परसिस्ट डिस्पाइट एविडेंस ऑफ द कंट्ररी एंड आर नॉट टिपिकल ऑफ पेशेंट्स कल्चर और रिलीजन। तो देखिए इस लाइन में क्या बताया गया, इस लाइन में या डिल्यूजन, हम पहले नॉर्मल से बात करें कि पेशेंट को ना फॉल्स और फिक्स बिलीफ हो जाएगा, किसी चीज़ के बारे में उसको फॉल्स बिलीफ हो जाएगा, फिक्स बिलीफ हो जाएगा। अब वो आप समझाते रहो, उसको सबूत देते रहो कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो मानता रहेगा नहीं ऐसा है। ठीक है, मतलब फॉल्स होगा और फिक्स होगा, यानी वो गलत सोचेगा, लेकिन आप उसको समझाते रहोगे और उसको समझ में नहीं आएगा, वो कहेगा नहीं ऐसा है। और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल जो दिया गया है कि पेशेंट हु बिलीव दैट अदर्स आर रीडिंग हिज थॉट, कि एक पेशेंट है जो ये सोच रहा है कि मैं जो सोचता हूँ वो लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, एक पेशेंट है जो ये सोच रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो चल रहा है, लोगों को पता चल जाता है। अब आप उसको लाख समझाओ कि नहीं, तुम्हारे दिमाग से हम कोई कनेक्शन थोड़ी किए हैं कि तुम्हारे दिमाग से हमारी बातें पता चल जाएंगी। तो उसको आप समझाते रहो, आप सबूत देते रहो कि नहीं देखे, मेडिकल साइंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये कोई कंप्यूटर नहीं है कि हम डाटा केबल से तुम्हारे माइंड को रीड कर ले। आप समझाते रहो, लेकिन वो नहीं मानेगा। तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इसको हम बता दिए। और दूसरे एक एग्जाम्पल हम दें, जैसे देखिए अभी हम यहाँ पे बैठ के लेक्चर ले रहे हैं, डॉक्टर आकिब यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं, और आप ही लोग में से कोई बोल दे कि डॉक्टर आकिब जो है ये एक घोड़ा है। ठीक है, डॉक्टर आकिब घोड़ा है। अब एक बोला घोड़ा है और आप पूरे लोग, सारे लोग मिलकर उसको समझा रहे हो कि नहीं डॉक्टर आकिब घोड़ा नहीं है, डॉक्टर आकिब इंसान है, डॉक्टर आकिब इंसान है। लेकिन वो कह रहे नहीं ये घोड़ा है, वो ये घोड़ा है, मैंने इनको देखा था, मैंने इनको फला जगह पे देखा था, फला जगह इनको मैंने काम करते हुए देखा था, फला जगह इनके ऊपर लोग सवार थे, ऐसा था। आपको अपनी बात को मनवाने में लगा रहेगा और आप उसको सबूत देते रहोगे कि नहीं डॉक्टर आकिब घोड़ा नहीं, अगर घोड़ा होते तो लेक्चर कैसे लेते। तो ये सारी चीज़ें आप उसको बताओगे, लेकिन फिर भी वो अड़ा रहेगा, नहीं ये तो घोड़ा है, मैंने इनको देखा था, ये काम कर रहे थे, ये लोगों को अपने ऊपर बिठा के कहीं लेके जा रहे थे। तो इसी को हम बोलते हैं डिल्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉल्स इसका होता है और फिक्स होता है। ठीक है, तो फॉल्स फिक्स बिलीफ देखने को मिलता है और यही यहाँ पे लिखा भी गया है। तो देखिए फॉल्स फिक्स इडियोसिंक्रेटिक बिलीफ, तो इज इडियोसिंक्रेटिक होता है। इडियोसिंक्रेटिक का मतलब क्या है कि इसका पेशेंट का अपना खुद का वो होता है। ठीक है, खुद का बिलीफ होता है, पेशेंट खुद, यानी ना ही रिलीजन से कोई ताल्लुक इसका है, ना ही इसका कल्चर से कोई ताल्लुक है, ना ही कोई समाज से कुछ भी नहीं रिलेशन है, ये उसका अपना जाती मशवरा होता है। तो इसको हम बोलते हैं इडियोसिंक्रेटिक। तो फॉल्स फिक्स्ड इडियोसिंक्रेटिक बिलीफ दैट परसिस्ट डिस्पाइट एविडेंस टू द कंट्रारी। और यहाँ पे देखिए आप सबूत देते रहो उसके रद्द में, ठीक है, उसको आप बताते रहो कि नहीं ऐसा नहीं, इसके खिलाफ आप सबूत देते रहो, फिर भी उसका बिलीफ जो होगा ये उस पर फिक्स रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं डिल्यूजन।
और यहाँ पे फिर आगे बताया गया कि ये नॉट टिपिकल ऑफ ए पेशेंट्स कल्चर, तो पेशेंट के कल्चर से भी इसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ना ही रिलीजन से। तो हम ये सारी चीज़ें बता दिया, अब हमको समझ में आ गया होगा कि आपको डिल्यूजन समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे बताया गया कि ए पेशेंट हु बिलीव दैट अदर्स आर रीडिंग हिज थॉट, तो ये हुआ। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे इसके टाइप्स बताया गया, बहुत सारे टाइप्स, इरोटोमेनिक, ग्रेंडियोज, जेलस, परसिक्यूटरी, सोमैटिक, मिक्स्ड एंड अनस्पेसिफाइड। तो इरोमेटिक क्या होता है कि जैसे किसी को ये परसिस्ट हो जाए कि एक फेमस टीवी एक्टर है, ठीक है, मान लो सलमान खान ही है, एक फेमस टीवी एक्टर है जो इसको मतलब ग्रीटिंग भेज रहे हैं, इसको बहुत मान रहे हैं और इसको मतलब बहुत लाइक करते हैं और लोगों से छुप कर इसको मैसेज भेज रहे हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं एरोटोमेनिक, ठीक है, ये एरोटोमेनिक हुआ। और ग्रैंडियोस देखिए कि किसी को ये लगे कि मैंने एक इतनी बड़ी चीज का इजाद कर दिया, इतनी बड़ी चीज का इन्वेंशन कर दिया है कि ये पूरी दुनिया को बदल देगी, ठीक है, पूरी दुनिया को बदल देगी, और हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ ना हो, बस उसको ऐसा लगे, तो इसी को हम बोलते हैं कि ग्रैंडियोस। और देखिए जेलियस क्या होता है, तो जेलियस यहाँ पे जैसे एक कपल है, कपल में मेल या फीमेल किसी को भी, मान लो मेल को ही ये परसेप्शन हो जाए कि जो मेरी वाइफ है ये इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ठीक है, इसका किसी से अफेयर चल रहा है, लेकिन हालांकि ऐसा होना और लोग समझा रहे हैं नहीं वो तो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहती है, ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं, लेकिन उसको समझ में ना आए और उसको लगे कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं जेलियस। और उसके बाद फिर बात करते हैं परसिक्यूटरी की, तो देखिए परसिक्यूटरी में क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है कि कोई पेशेंट है, उसको ये लगे कि उसके जो नेबर्स है ना ये इससे जल रहे हैं और इसको मतलब इसके ऊपर नजर रखे हैं, ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हालांकि ऐसा कुछ ना हो, और इतना ही नहीं बल्कि ये कोशिश करते हो कि इसको कहीं पाए तो मार दें, कुछ नुकसान पहुंचा दें, तो इस तरह से पेशेंट को फील होगा कि मतलब लोग इसके ऊपर नजर रख रहे हैं, जो इसके नेबर्स नजर रख रहे हैं, इसके ऊपर देख रहे हैं कहाँ जा रहा है और इसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ ना हो, इसको हम बोलते हैं परसिक्यूटरी। और उसके बाद फिर सोमैटिक की बात करें कि जैसे एग्जाम्पल है कि एक पेशेंट है, उसको ये लगे कि उसको इन्फेक्शन हो गया है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया अंडर द स्किन, हालांकि मेडिकल एग्जामिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर लोग बिल्कुल सर्टिफाई कर दें कि आप बिल्कुल फिट हो, मतलब आपकी स्किन में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कुछ हुआ है, तो ये चीज़ होती है सोमैटिक। और उसके बाद फिर देखिए मिक्स की बात कर लें, तो मिक्स ये ग्रैंडियोस और परसिक्यूटरी को जो मिला देंगे दोनों की फीलिंग पाई जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं मिक्स। और उसके बाद फिर अनस्पेसिफाइड की बात करें तो बहुत सारे अनस्पेसिफाइड में आ गया, जैसे कि एक पेशेंट को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जो है उसके खिलाफ है, क्यों खिलाफ है, ये सब कोई खास चीज़ नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे, बस एग्जाम्पल हम समझने के लिए बता दिए। और बस हमको यहाँ पे डिलीजन में जो एग्जाम्पल हम दिए शुरू वाला कि डिलीजन होता क्या है कि डॉक्टर आकिब घोड़ा है या यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है और इसी से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट की।